अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 जो कि हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा आयोजित विशाल पुस्तक मेले में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे लिए अनुराधा प्रकाशन के लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि कहा जाता है बड़ी दूर से आए हैं और सम्मान का तोहफा लाए हैं। तो बड़ी दूर से यानी दिल्ली से एक लंबी यात्रा तय करके प्रवासी चारण जी अपने परिवार के साथ, उनके दो भाई हमारे साथ उपस्थित हैं और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी इतनी अल्प आयु में, एक युवा अवस्था में इन्होंने एक पहली पुस्तक जो लिखी है उसकी हम चर्चा करें। उससे पहले मैं हमारे साथ विजय सक्सेना जी हैं, उनसे कहूँगा कि पटके के द्वारा इनका सम्मान करें। अटल भारद्वाज जी आप भी आइए। ये प्रवासी चारण जी का, इसके बाद इनके जो दोनों भ्राता हैं उनका भी, और इधर अटल भारद्वाज जी हैं इनका भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं मनमोहन शर्मा शरण, अनुराधा प्रकाशन परिवार की ओर से। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने बहुत समय निकाला। और अब हम ये प्रवासी चारण जी की पहली पुस्तक सपनों का सफर, उसका लोकार्पण आपके सम्मुख करते हैं। आप इसका इसमें प्रवासी चारण जी ने अपने इरादे साफ कर दिए। सपनों का सफर यानी व्यक्ति सपने देखता है तो किस प्रकार अपने सपनों की उड़ान को कितनी ऊंचाइयों तक आप रख सकते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की योजनाबद्ध तरीके से आप काम करते हैं या संघर्ष करते हैं, वो सब इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से इसमें अंकित किया है। और ये पहली पुस्तक है जिसके लिए बहुत बहुत बधाई। और विशेष बात ये कि हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा जो साहित्यिक मंच है उस पर इनकी पुस्तक का लोकार्पण ये आप सबके सम्मुख हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे कि प्रवासी चारण जी अपनी तरफ से कुछ कहें कि पहली पुस्तक जो इन्होंने लिखी सपनों का सफर, इसके पीछे टाइटल जो इन्होंने रखा, इसके पीछे इनकी क्या मतलब विचार या क्या मानसिकता है या ये क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, और इसमें किस प्रकार की कविताएं इन्होंने लिखी, उस पर थोड़ा विचार। थैंक यू सो मच अनुराधा प्रकाशन की तरफ से, और मनमोहन सर का बहुत बहुत थैंक यू, और सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। और सपनों का सफ़र एक ऐसा सफ़र है, मतलब कह नहीं सकते कि बच्चे से लेकर बड़े तक और बुढ़ापे तक इंसान सपने देखना नहीं छोड़ता है। और सपने हर किसी को देखने चाहिए और उनको साकार करने की भी एक प्रमुख योजना बनानी चाहिए जिससे वो व्यक्ति और सपने देख सके। मतलब हर एक युवा पीढ़ी जो कि मतलब जिस उम्र में मैं हूँ, 20 से 30 वर्ष की जो उम्र होती है, इस एज में युवा पीढ़ी को उसके घर से भी प्रताड़ित किया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत कुछ कहा जाता है। तो उन सबको मद्देनजर करते हुए आपको सपने के ऊपर काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है आप पायलट बन सकते हैं, आपने वो सपना देखा है, तो आपको उसको साकार करना चाहिए। चाहे रास्ते में कितनी भी अड़चने आए, कितने भी असफल प्रयास आए, आपको वो सपना साकार करना चाहिए। तो बस उन्हीं शब्दों को कुछ मैंने उतारा था, तो ये उसी की किताब है। और अभी ये पहली पुस्तक है मेरी। आशा करूँगी कि मैं ऐसे ही आगे लिखती रहूँ अगर आप लोगों ने सपोर्ट करा। तो ये सपनों का सफ़र है और मेरी दूसरी पुस्तक भी जल्दी आ जाएगी मार्च तक।
जो कि सफलता का सफ़र हो, क्योंकि सपना देखने के बाद उसको सफल करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। आपने शीर्षक से फिर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि ये सपनों का सफ़र था और वहाँ से फिर सफलता के सफ़र की ओर आप बढ़ रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अपनी शुभकामना के कुछ शब्द कहना चाहें तो बताइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब हम विजय सक्सेना जी, आप यदि अपनी शुभकामना के कुछ शब्द कहें। बिल्कुल। आज ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और जो साहित्य मंच से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जो प्रवांशी चरण जी आज जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी यह पहली किताब जो सपनों का सफ़र, जैसा भी आपने बयान भी किया और आपके पहले इसमें कुछ किताब के मैं कुछ वाक्यों को मैं पढ़ना चाहूँगा। धूप में निकलो, धूप से निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को पढ़कर देखो। यादों की सरजमी पर तेरा धुंधला सा अक्स वीरान जिंदगी को रोशनी से भर जाता है। ये किताबों का सफ़र आजमा कर देखो, एक बार किताबों को गले से लगा कर देखो। बहुत खूबसूरत जो तरीके से लिखी गई किताब है, इसमें कविता है और उसमें ज़िंदगी के बहुत सारे जो फेसेस को लिखने की कोशिश की गई है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो मेरी आशा है कि आप इसमें आज आपने इसके अंदर काव्य लिखा, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इसमें युवा वर्ग का जो जीवन का संघर्ष है, उसके सपने हैं, संघर्ष है और उसको क्या क्या सुनने को मिलता है, जो उसके ऊपर सोशल दबाव है, जो सामाजिक प्रेशर है, वो प्रेशर ओवर एंड ऑल अभी आज एक कविता के रूप में बाहर आया है। प्रतिस्पर्धा का युग है ना, तो इसके कारण एक दूसरे से उसकी Correct. साड़ी से मेरी साड़ी सफेद। करेक्ट। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी की जो दुनिया है उससे निकलते हुए आपने ये लिखा, बहुत अच्छा है। और मैं चाहूँगा कि आप इस पर काव्य के अलावा कुछ और कविताओं कुछ और कहानियों के माध्यम से, जीवंत कहानियों के माध्यम से उस चीज़ को और उजागर कर सकती हैं। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि प्रवांशी चारण जी को एक श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान से सम्मानित करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।